आपका भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, आप एसआईपी कर करके थक गए हो बट उस अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं मिल रहा है। लोगों के आप पोर्टफोलियो देखते हो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न होता है। इन सब चीजों से देख के आप सोचते हो कि यार मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं ग्रो कर रहा, मेरा पोर्टफोलियो में क्यों, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ। मैं भी सेम फंड में एसआईपी कर रहा हूँ जिसमें वो लोग कर रहे हैं, मैं भी सेम अमाउंट की एसआईपी कर रहा हूँ, मैं भी सेम टेन्योर मुझे ऑलमोस्ट हो चुका है, मेरा पोर्टफोलियो ही क्यों नहीं ग्रो कर रहा, बाकी सबका क्यों ग्रो कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। जो भी हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो छोटी छोटी गलतियों से आगे चल के हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम में से वो लोग होते हैं जो एसआईपी करते तो हैं, उस अकॉर्डिंग हमें वो रिटर्न नहीं मिलता, फिर हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार मैं तो इतने टाइम से एसआईपी कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है एसआईपी करने का, कुछ नहीं मिल रहा मुझे तो। क्योंकि गाइस एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस, हमारा बिजनेस है, तो उनसे हम पैसा कमाते तो हैं बट पैसा जो बनेगा ना वो एसआईपी म्यूचुअल फंड में बनेगा, जो इन्वेस्टमेंट करके आपको आएगा। आप मेक श्योर कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपके ही बेनिफिट की बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। कर तो रहे हो एसआईपी बट उसका बेनिफिट तभी आएगा जब आप उसको सही तरीके से करोगे। हाय गाइस, आई एम अमन वर्किंग विद अ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कौन सी ऐसी आप 5 मिस्टेक्स कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड एसआईपी में, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा। लास्ट में एक और मिस्टेक बताऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, वो हम लोग सब लोग मिस आउट करते हैं, वो जरूर सुन के जाना। तो सबसे पहले अगर मैं मिस्टेक की बात करूं, आपके माइंड में कोई गोल ही नहीं होता एक्चुअली कि हम एसआईपी किस लिए कर रहे हैं। आपके माइंड में कोई गोल ही नहीं है। एट देन अगर आपके माइंड में कोई गोल नहीं है ना गाइस, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपकी एसआईपी आपकी डिसिप्लिन से कभी नहीं हो सकती जब तक आप माइंड में गोल सेट नहीं करोगे। आप गोल सेट करो कि मुझे 5 साल बाद शादी करनी है, लेट्स सपोज 10,000 रुपए की पर मंथ आप एसआईपी लगाते हो। ये जो पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं शादी के पर्पज से कर रहा हूँ। कल को जो भी शादी में पैसा लगना है, मैं यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ। आपका जो 5 साल का डाउन द लाइन टाइम है शादी के लिए, तो आप वहां से पैसा अपना चर्न आउट कर सकते हो। जो पहली मिस्टेक होती है वो लोग ये करते हैं कि अपना गोल ही उनका माइंड में सेट नहीं होता कि वो एसआईपी कर क्यों रहे हैं। एसआईपी वो शादी के लिए कर रहे हैं, कोई चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए कर रहा है, उनकी शादी के लिए कर रहा है। तो एक गोल होना बहुत जरूरी है, चाहे छोटा ही गोल हो। जैसे लेट्स सपोज किसी का गोल बाइक लेना भी हो सकता है कि मुझे बाइक लेनी है 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो मैं उसके लिए पैसा इकट्ठा करता हूँ, राइट। तो गोल होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं नेक्स्ट मिस्टेक की बात करता हूँ, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या, ये तो हैबिट होती है बेसिकली। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसआईपी हम करते तो हैं। लेट्स सपोज अभी मेरी 100 रुपए पर मंथ की मेरी सैलरी है, राइट। सैलरी में से 10 रुपए की मैं एसआईपी कर रहा हूँ। अगर हमारी इनकम बढ़ती है 1 साल के बाद, तो हम अपना एसआईपी का रेट बढ़ाते ही नहीं है। अगर हमारी 10 रुपए की एसआईपी चल रही है तो हम 10 रुपए ही रखते हैं। तो उसको हमें 10 रुपए को हमें बढ़ाना भी है, हमें 10 से 12 पे जाना है। 150 रुपए की सैलरी हो रही है कल को, तो हमें उसको बढ़ा देना है कि 10 से 20 रुपए की मैं एसआईपी करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी एसआईपी का जो अमाउंट है वो बढ़ाते ही नहीं है ओवर द टाइम। जो रिटर्न्स है वो हमें मिलते नहीं है उस अकॉर्डिंग। एक और मिस्टेक जो हम मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग करते हैं, वो होता है चूजिंग द रॉन्ग फंड। लेट्स सपोज कोई भी फंड है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, राइट। मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मैंने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, मैं डिसिप्लिन से एसआईपी भी कर रहा हूँ, मैं अपनी एसआईपी का अमाउंट जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ा रहा हूँ। तो अगर वो एसआईपी मेरे लिए काम कर रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के उस फंड में आपका रिस्क प्रोफाइल सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस अकॉर्डिंग आप एसआईपी करो। ऐसे नहीं, अगर किसी के लिए अगर स्मॉल कैप काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर 50-60 ईयर्स के हो या 40-45 साल के हो तो आपके लिए भी स्मॉल कैप काम करेगा। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको पैसा मिल जाए, शॉर्ट टर्म में भले ही आपको रिटर्न मिल जाए उतना, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज आप बैकफायर कर सकती है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के ही अपनी एसआईपी स्टार्ट करो किसी भी फंड में, अगर आप चूज कर रहे हो तो। चौथी गलती की अगर मैं बात करूं, हम सोचते हैं कि यार एसआईपी इज अ क्विक गेम। एसआईपी इज अ लॉन्ग टर्म गेम गाइज। ऐसा नहीं होता कि आप 1 साल में एसआईपी आपने स्टार्ट करी, आप देख रहे हो यार 1 साल हो गया मुझे एसआईपी करते हुए, मुझे तो कोई रिटर्न मिला ही नहीं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना, एसआईपी लॉन्ग टर्म की गेम है। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी मैंने डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो, आप जाके चेक करना, कि उसमें मैंने बताया कि अगर आप 1 से लेके 7 साल तक एसआईपी करते हो तो कितना गेन मिलेगा, और 7 साल से 14 साल तक कितना गेन मिलेगा, और 14 साल से 21 साल तक कितना गेन मिलेगा। तो मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एसआईपी तो यार 1 साल में इसको रिटर्न देना चाहिए था, 1 साल में तो रिटर्न दिया नहीं, मेरा तो नेगेटिव चल रहा है। एसआईपी लॉन्ग टर्म गेम है, आप उसको 5 साल 10 साल एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह सोच के देखो एसआईपी को। ऐसा मत सोचो कि यार पैसा डाला और निकाल लिया, ऐसा सोचोगे तो आपको कभी एसआईपी में रिटर्न नहीं मिलेगा। और जो लास्ट जो मिस्टेक है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं बहुत एम्फेसाइज करके ये बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, बहुत से लोग ये चीज करते हैं, मार्केट का गिरती है तो वो लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हम सब में से ये लोग करते हैं कि जैसे ही मार्केट गिरती है, लोग सोचते हैं यार एसआईपी बंद कर दो। वही तो टाइम है एग्जैक्टली एसआईपी करने का, कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो। क्यों हो मैं बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेके, लेट्स सपोज आप जिस भी फंड में एसआईपी कर रहे हो
उसकी NAV इस टाइम 100 रुपए है। अब कल को जब मार्केट गिरेगी तो उसकी NAV 98 रुपीज आ जाएगी, राइट। अब 98 रुपीज पे अगर आप बाय होगा, आपका SIP जाएगा अमाउंट, तो वो जो 98 रुपीज पे आपकी यूनिट्स अलॉट होंगी, तो आपके लिए तो फायदा है। आप चीप पे बाय करके हाई पे आप सेल कर सकते हो। बहुत से लोग करते हैं कि जैसे ही मार्केट गिरती है वो सोचते हैं यार SIP बंद कर दो। मुझे तो लगता है उस टाइम पे आपको पैसा और डालना चाहिए। अगर आपके पास सरप्लस मनी पड़ा हुआ है, आपको डालना चाहिए उस टाइम पे जब मार्केट गिरी होती है। इसलिए जिन लोग का पोर्टफोलियो अच्छा होता है और पोर्टफोलियो उनका अच्छा होता रहता है और हमारा खराब होता रहता है, क्योंकि हम यही करते ही यही हैं। जैसे भी हमारी मार्केट गिरती है हम SIP बंद कर देते हैं। बल्कि SIP मुझे लगता है बढ़ानी चाहिए उस टाइम पे। और पैसा अगर आपके पास लमसम पड़ा हुआ है तो आप पैसा उस फंड में डालो, आपकी ही एवरेज आउट होके आपको ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करके एक बार म्यूचुअल फंड SIP करके देखो, आपको खुद डिफरेंस दिखेगा कि मैं पहले क्या गलतियां कर रहा था और अब। तो आप SIP इस तरह से एक बार करके देखो, आई एम वेरी श्योर कि आपको रिटर्न्स ग्रीन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज गाइज, मेरी जस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐड लगती है मेरी वीडियोस से, जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, आप देख भी रहोगे मैं गाड़ी में बैठ के शूट करता हूँ। मेरा जस्ट एक मोटिव है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरे लिए एक ही मोटिवेशन है कि आप लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेरा बस यही मोटिवेशन है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अगर आप अभी तक वीडियो मेरी देख रहे हो तो थैंक यू सो मच।